सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा सत्संग जी, ताकि हर वीडियो विचार आप संत महापुरुषों के चरणों तक पहुँच सके। दासिक विचार रखेगा, सब जी परवान करेंगे, जो कि त्रुटियां हम बालक समझ के बख्श लीजिएगा। सत्संग जी विचार का शीर्षक है, क्या भगवान को भक्ति कर सकते हैं, करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। सत्संग जी ये सारे प्रश्न मन के अंदर उग्र होते हैं। और सत्संग जी कहते हैं कि जैसे कपड़ा हमारे तन पे शोभा देता है और वो कपड़ा पहनते पहनते जब मैला हो जाता है तो उसे धोने की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने मानव का तन दिया है सत्संग जी, जो 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम है। और सत्संग जी इसके अंदर जो मन है, और सत्संग जी संसार में बहुत सारे माया से आक्रोशित होकर कमज़ोर पड़ने लगता है और परमात्मा के जो शक्ति है उस पर इंसान का विश्वास घटने लगता है। इंसान अपने आप ही इतना अहंकार कर बैठता है कि परमात्मा को भूल जाता है। कहते हैं कि जिस मालिक ने ये जन्म दिया, जिस मालिक ने सृष्टि चला रहा है, जिस मालिक की वजह से ये सांसें आ जा रही हैं, इंसान उसी को भूल जाता है। कहते हैं कि कर्म धर्म के चक्कर में नर मन से राम भुलाता है और फंसे वह कीच के भीतर ज्यों ज्यों पैर बढ़ाता है। मन में बसे हैं रिश्ते नाते, राम को ना फिर याद करे, मोह माया के जाल में फंस के जीवन को बर्बाद करे। लग के सुख झूठे सुख के पीछे सच्चे सुख को भूल रहा, झूठे धंधों से मोह करके हार जीवन का मूल रहा। सच्चे सुख और सच्चे पथ को रे नर क्यों बिसराया है, कहें अवतार सदा संतों ने गुरु का द्वार बताया है। कहें अवतार सदा संतों ने गुरु का द्वार बताया। सत्संग जी भक्ति वो दर है जहाँ इंसान की कद्र होती है। जिस प्रकार अगर देखा जाए तो स्थान का भी बहुत महत्व होता है। अगर कोई इंसान कितना भी शरीफ हो और वो दारू के अड्डे पे चला जाए सत्संग जी, तो कोई भी बाहर से देखने वाला यही कहेगा कि पीने के लिए आया है। लेकिन कितना भी पीने वाला हो, अगर मंदिर में चला जाए सत्संग जी, तो लोग कहेंगे कि पुजारी आया है। परमात्मा की दर सत्संग जी बड़ी महान होती है, जहाँ इंसान पैर रखते ही महान हो जाता है। चाहे उसके अंदर कर्म हो या ना हो, परमात्मा अपनी शक्ति से उसे नवाज देता है। लेकिन बाद में हमें उन परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना भी पड़ता है। कहते हैं कि जो लोहा पारस को छूता वो सोना बन जाता है, चंदन का संग जो भी करता चंदन सा हो जाता है। हंस पड़ता है देख के हंसता, रोता देख के रोता है, रोगी को जो मिले औषधि सुख की निर्दोष होता है। साबुन जैसे मैले कपड़े पल क्षण भीतर धोता है, गंगा में जो गंदा जल भी गंगा जल सा होता है। मन के खुद अभिमान को तज के जो शरण गुरु के आता है, कहीं अवतार लगे न देरी, मन निर्मल हो जाता है। सत्संग जी सत्संग में आने से जो मन की मैल है वो धुल जाती है, बुरे विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हमें सद्मार्ग की पर चलने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग जी भक्ति के लोग कहते हैं कि भक्ति लोकी अजय न समझे, रबनु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुले के गुरु भी जाना भक्ति है। भक्ति के मार्ग पर चलकर ही इंसान अच्छाइयों का
अपना सकता है और अपने मुक्ति पथ को पा सकता है। लेकिन भक्ति बिना परमात्मा को जाने बिना देखे होना संभव नहीं है। सासंग जी, पहले दर्शन मगरो पीति फिर जाहि कोई जाप करे, बिन देखे प्रभुदाता जाप नहीं बिरलाप करे। पर देखा जाए तो लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन सासंग जी उनको ये पता नहीं कि परमात्मा तो पत्थर में भी है, लेकिन सबसे पहले इसके निराकार रूप का दर्शन करना होता है, तब हमें उस पत्थर की मूर्ति में भी ये निराकार दिखाई देता है। और अगर हमने इस निराकार ब्रह्म के दर्शन नहीं किए हैं सत्संग जी, तो हम अधूरे मन से ही उस मूर्ति के दर्शन करके चले आते हैं। जैसे कोई इंसान, कोई विद्यार्थी सत्संग जी पढ़ने में कमज़ोर हो, अगर नकल करके पास होता है सत्संग जी, तो उसे खुद नहीं मालूम होता है कि मैंने जो लिखा है वो 100% परफेक्ट है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता उत्तर सही है या गलत, वो दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक इसी प्रकार केवल मंदिर में जाने से इंसान को भ्रम जो है दूर नहीं हो सकते, क्योंकि उसे पल पल में जो थोड़े से दुख आएंगे और उसे मन के पलट देंगे। सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि अडोल अचल अविनाशी का संग करो, जो कभी आने जाने वाला नहीं है, जो हर वक्त मौजूद है, नज़रों के सामने है, हाजिर है नाजिर है। इस परमपिता परमात्मा की भक्ति करना है। कहते हैं कि बचपन में पढ़ने को मिलता था कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने कलियों को महकाया, जिसने फूलों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से शीश झुकाएं। सत्संग जी इसमें भी कभी अभी उसकी बात करता है, क्योंकि उस दूर को कहा जाता है, लेकिन कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि है नेरे सूजत नहीं दृग दृग ऐसे जिन, तुलसी इस कविता इस संसार को भयो मोती। अब सत्संग जी परमात्मा रूह से भी नज़दीक है, इसलिए इसे जानना अति आवश्यक है। इन्हें कहीं जंगल झाड़ी, कहीं मंदिर गिरजाघर, किसी तीर्थ स्थान में खोजने की ज़रूरत नहीं होती। सत्संग जी सतगुरु की कृपा से कणकड़वासी रमे राम का दर्शन क्षण मात्र में हो सकता है। केवल हमें अपने शीश को सतगुरु के चरणों में झुकाने की जरूरत है। सत्संग जी दास अपनी वाणी को ऐसे विराम देते हुए आप जी के चरणों में फिर से अरदास करता है कि अपना आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखना। दास के अंदर कोई लियाकत नहीं है सत्संग जी, जो कुछ बोल रहा है दास आपकी सिखलाई है, आपका प्यार है। कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। सत्संग जी जो भी गलती हो, जो भी शब्द आपके लायक न हो सत्संग जी, उसे इसी निरंकार में छोड़ देना, और जो शब्द आपके अच्छा लगे उसे अपना लेना और आशीर्वाद बनाए रखना। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।